अरे यार, फोन। नमस्कार, मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ सोम प्यारे जी का और श्रीमान कर्नल कविराज जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ मैं। और कमेंट सीधे रखना पड़ेगा मेरे को, इसका कैमरा होने नहीं चलता। नमस्कार, मैं सोम प्यारे जी को धन्यवाद करता हूँ दिली तमन्ना। विकास जी आपको धन्यवाद राम राम करता हूँ और माफ़ी चाहूँगा मैं लेट आया हूँ। और श्रीमान कर्नल कविराज जी को मैं आप सभी को राम राम करता हूँ और समय न गवाते हुए अपनी काव्य पाठ की यात्रा प्रारंभ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुजी का नाम अपने हृदय से लेते हुए शुरुआत करता हूँ और गुरुजी को अपनी चंद लाइनें प्रस्तुति करता हूँ। गुरु बिन मिलता नहीं ज्ञान, गुरु बिन होता नहीं ध्यान। गुरु बिन मिलता नहीं ज्ञान, गुरु बिन होता नहीं ध्यान। गुरु तो वृक्ष है जिसकी छांव में लाखों शिष्य लेते हैं ज्ञान। गुरु बिन मिलता नहीं ज्ञान, गुरु बिन होता नहीं ध्यान। गुरु तो वृक्ष है जिसकी छांव में लाखों शिष्य लेते हैं ज्ञान। गुरु तो चिंगारी है और शिष्य ईंधन। गुरु तो चिंगारी है और शिष्य ईंधन। मात्र गुरु के दर्शन से हो जाती शिष्यों की नैया पार। गुरु बिन मिलता नहीं ज्ञान, गुरु बिन होता नहीं ध्यान। गुरु तो वृक्ष है जिसकी छांव में लाखों शिष्य लेते हैं ज्ञान। मैं पटल पर उपस्थित समक्ष मित्रों को आभार व्यक्त करते हुए, नमन करते हुए अपनी काव्य पाठ की यात्रा शुरू करता हूं और सोम प्यारे जी पहली रचना में आपको ही समर्पित कर देता हूं। हमारे बीच में कर्नल कविराज जी हैं, तो सबसे पहले मैं शहीद हमारे वीर जवानों के लिए मैं चंद लाइनें अर्पण करना चाहूंगा और शुरुआत करना चाहूंगा। सुनिएगा। वह खून खून नहीं पानी है, वह खून खून नहीं पानी है जो न दरिया है न तूफानी है। वह खून खून नहीं पानी है जो न दरिया है न तूफानी है। लगती आंख दहकते हैं शोले। सरहद पर हम कभी जाने का मौका नहीं मिलता, पर सरहद किस प्रकार की हदें पार करती हैं वो आपको मेरी कविताओं के जरिए मैं बताने की प्रयास करूंगा। और हम घरों में सुरक्षित हैं इन सरहदवासियों की मेहरबानी से, रहमो करम से। सुनिएगा। वह खून खून नहीं पानी है जो न दरिया है न तूफानी है। वह खून खून नहीं पानी है जो न दरिया है न तूफानी है। लगती आंख दहकते हैं शोले। पाकिस्तान गोलीबारी करता रहता है, गद्दारी करता रहता है। लगती आंख दहकते हैं शोले। मंद मंद हवा में जोश की लहर दौड़े। कारगिल युद्ध हुआ, चाइना वॉर हुआ। कारगिल युद्ध हुआ, चाइना वॉर हुआ, जहां पर हम कमजोर भी पड़े थे, पर हमारे वीर जवानों ने पूरा साथ दिया। और मैं पंक्ति अर्पण करता हूं, सुनिएगा। लगती आंख दहकते हैं शोले, मंद मंद हवा में जोश की लहर दौड़े। वहां पे वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। साधन नहीं थे, चाइना वॉर में साधन नहीं था, फिर भी लड़े, हारे, मगर सरेंडर नहीं किया। सुनिएगा। वह खून खून नहीं पानी है जो न दरिया है न तूफानी है। लगती आंख दहकते हैं शोले, मंद मंद हवा में जोश की लहर दौड़े। ए चलने वाले राही मत हो तू बेचैन। ए चलने वाले राही मत हो तू बेचैन। हाथ से हाथ बढ़ा, कंधे से कंधा बढ़ा। हाथ से हाथ बढ़ा, कंधे से कंधा बढ़ा। ले तू सांस मत कर बकवास। ले तू सांस मत कर बकवास। होगी जब भोर, होगी जब भोर, तू देख लेगा आने वाला छोर। होगी जब भोर, तू देख लेगा आने वाला छोर। वह खून खून नहीं पानी है जो न दरिया है न तूफानी है। लगती आंख दहकते हैं शोले, मंद मंद हवा में जोश की लहर दौड़े। शुक्रिया, आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे समक्ष कवित्री रूही सिंह जी आ चुकी है, नमन करता हूं आपको। और काव्य पाठ की यात्रा में वीर शहीदों के नाम करते हुए मैं अगली अपनी यात्रा शुरुआत करता हूं। तो सोम प्यारे जी, ये कविता मैं आपको समर्पित करता हूं, क्योंकि जीवन के गणित में आपने जो मित्रों का संजोग संग्रह किया है, तो मैं आपको जीवन का गणित बताना चाहता हूं। सुनिएगा। जीवन है गणित है, दोस्ती को जोड़ो दुश्मनी को हटाओ।
जीवन एक गणित है, दोस्ती को जोड़ो, दुश्मनी को घटाओ, खुशियों का गुणा करो, दुखों का भाग करो, पर कभी निराश मत हो। खुशियों का गुणा करो, दुखों का भाग करो, पर कभी निराश मत हो। ऐसा करने पर अपने आप ही जीवन का वर्गमूल निकल आएगा। जीवन एक गणित है, दोस्ती को जोड़ो, दुश्मनी को घटाओ, खुशियों का गुणा करो, दुखों का भाग करो। धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं मेरे दर्शकों का, जिन्होंने कमेंट के द्वारा मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। और नेक्स्ट मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बीच तरन्नुम आजकल बहुत चर्चित मात्रा में आ रही है, क्योंकि गाने के सुर और लय हर किसी के एक समान नहीं होते। तो मैं आज आपके सामने एक तरन्नुम पेश करना चाहूंगा, सुनिएगा। पहले थोड़ा पानी पी लेता हूं। विषय हमारा समुंदर है। समुंदर को अपनी जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करना, और ये एहसास हमसे जुड़े हैं, किस प्रकार हम इसे अपनाते हैं, सुनिएगा। विषय है समुंदर। समुंदर शोर करता है, किनारे शांत रहते हैं। समुंदर शोर करता है, किनारे शांत रहते हैं। समुंदर शोर करता है, किनारे शांत रहते हैं। जो हमसे दूर रहते हैं, उन्हें हम याद करते हैं। जो हमसे दूर रहते हैं, उन्हें हम याद करते हैं। हमारे पास रहते हैं, हमें वो भूल जाते हैं। हमारे पास रहते हैं, हमें वो भूल जाते हैं। और सुनिएगा, हर कवि की एक ऐसी स्थिति आती है कि वो लिखता है पर दर्शक बहुत कम होते हैं। सुनिएगा। मगर ये बात है सच्ची, समझो ना तुम इसको कच्ची। लाइक्स कमेंट के लिए धन्यवाद। मगर ये बात है सच्ची, समझो ना तुम इसको कच्ची। मैं लिखता रोज रहता हूँ, तुम चोरी चुपके पढ़ती हो। मैं लिखता रोज रहता हूँ, तुम चोरी चुपके पढ़ती हो। और सुनिएगा कि ये दृश्य मंजर हर कवि के जहन में होता है और ये देखने को मिलता है। सुनिएगा। मगर ये बात है सच्ची, समझो ना तुम इसको कच्ची। भले ना तुम बतलाओ कविता कैसी लगी। भले ना तुम बतलाओ कविता कैसी लगी। तुम मुस्कुराती रहती हो, खुशी मेरे लबों तक आ ही जाती है। तुम मुस्कुराती रहती हो, खुशी मेरे लबों तक आ ही जाती है। समुंदर शोर करता है, किनारे शांत रहते हैं। समुंदर शोर करता है, किनारे शांत रहते हैं। अब इन्हीं समुंदर की लहरों से हमारा जीवन जुड़ा है। जब यही पानी किसी खेत की भूमि पे जाता है और ये खेत की भूमि को उपजाऊ कर देता है और हमें मां अन्नपूर्णा का प्रसाद देता है, यानी हमारी फसलें लहलहा उठती है और उसी से हमारी एक दूसरी गजल बनती है। सुनिएगा, ये भी हमारे जीवन को जोड़ के रखेगा। सुनिएगा। कभी बंजर भूमि पर फसलें उग उठती है। कभी बंजर भूमि पर फसलें उग उठती है। जो मेहनत से हैं डरते, वो बेहिस्सा मांग लेते हैं। वो अपने ही होते हैं, मुसीबत में भाग जाते हैं। वो अपने ही होते हैं, मुसीबत में भाग जाते हैं। और गैर सोचे बगैर सहारा दे जाते हैं। और गैर सोचे बगैर सहारा दे जाते हैं। सुनेगा, अंतिम दो लाइनें अपने जीवन से जोड़ के रखिएगा। जब अपने लूट लेते हैं, जब अपने लूट लेते हैं, तो गैर अपने अपने गैर हो जाते हैं। जब अपने लूट लेते हैं, तो गैर अपने
अपने गैर हो जाते हैं। कभी बंजर भूमि पर फसलें उग उठती है, कभी बंजर भूमि पर फसलें उग उठती है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा प्यारे दर्शकों का, जो आप तहे दिल से आप देख रहे हो। और आपके सामने राम जी का एक भजन मैं पेश करना चाहूँगा, क्योंकि जिन्होंने इस धरती को बनाया है तो उनको हमें भूलना नहीं चाहिए, उन्हें हमें याद करते रहना चाहिए और आभार व्यक्त करते रहना चाहिए। सुनिएगा, राम जी का नाम लेके मैं शुरुआत कर रहा हूँ, और ये बात आपके दिल तक पहुँचती है तो आप दिल से राम राम बोले और कमेंट में जय श्री राम लिखें। तो शुरुआत करते हैं। रमले प्यारे जप ले प्यारे, 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 रमले प्यारे राम का नाम होंगे तेरे पूरे काम, रमले प्यारे राम का नाम होंगे तेरे पूरे काम। राम से बड़ा नहीं है जग में दूजा कोई धाम, रमले प्यारे राम का नाम होंगे तेरे पूरे काम। सुनेगा राम जी कहाँ कहाँ मिलते हैं और हम उन्हें कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। सुनेगा, राम मिलेंगे मन में आशा की लहरों की तन में, राम मिलेंगे मन में आशा की लहरों की तन में, कर्म दिन रात करते जा जो मिले उसे लेते जा, कर्म दिन रात करते जा जो मिले उसे लेते जा, खो गया उसे भूलता जा मिला है गले लगाते जा, रमले प्यारे राम का नाम होंगे तेरे पूरे काम, रमले प्यारे राम का नाम। और सुनिएगा, ये राम का नाम हमें मोक्ष कैसे पहुंचाता है। सुनिएगा, कर्म दिन रात करते जा निस्वार्थ नाम लेते जा, कर्म दिन रात करते जा निस्वार्थ नाम लेते जा, और मोक्ष पाते जा नाम नाम लेते जा, और मोक्ष पाते जा राम नाम लेते जा, रमले प्यारे राम का नाम होंगे तेरे पूरे काम, रमले प्यारे राम का नाम होंगे तेरे पूरे काम। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा मंचन पर हमारे संयोजक सोम प्यारे लाल जी का, और समस्त बंधु मित्र का, और मैं वास्तव में ना अतिथिगण मानता हूँ। मैं अतिथिगण इसलिए मानता हूँ क्योंकि इन्हीं के मार्गदर्शक, इन्हीं के कमेंट और इन्हीं के आशीष से मैं अपने आप को अपने पैमाने में आंकता हूँ। तो सुनिएगा, अपने आप को हमें आंकना चाहिए किसी भी पैमाने में, और अपने आप में हम स्वयंभू नहीं हैं, हम अपूर्ण हैं। तो हम लिखकर पूर्ण होना चाहते हैं, मिलकर एक दूसरे से पूर्ण होना चाहते हैं। सुनिएगा, आधा भी नहीं पूरा भी नहीं, आधा भी नहीं पूरा भी नहीं, आधे से थोड़ा ज्यादा पूरे से जरा कम, आधा भी नहीं पूरा भी नहीं, आधे से थोड़ा ज्यादा पूरे से थोड़ा कम, सवालों से ज्यादा जवाबों में उलझता हूं, सवालों से ज्यादा जवाबों में उलझता हूं। मैं अपने हर कर्म को, मैं अपने हर कर्म को, हर फैसले को, मैं अपने हर कर्म को, हर फैसले को परिमाप में नाप कर, परिमाप में नाप कर, प्रेरणा जी को राम राम स्वागत है। मैं अपने हर कर्म को परिणामों में नाप कर, संयोजक में आंक कर, मित्रों से झांक कर, मित्रों से झांक कर यानी मित्रों के सहविचार से, मित्रों से झांक कर हर फैसले को अपने दिल से जीता हूं। जैसा भी फैसला है उसे असल मानता हूं, असल मानता हूं, असली रहता हूं, अपनी बात खुले दिल से कहता हूं, आधा भी नहीं पूरा भी नहीं, आधे से थोड़ा ज्यादा पूरे से जरा कम, सवालों से ज्यादा जवाब में उलझता हूं। शुक्रिया, आभार। हर पल 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 हमें ये गवाही सुनाता है। सुनेगा, पल अपनी कैसी गवाही सुनाता है, हर पल बदलता रहता है। सुनेगा, पल पल तरसते थे जिस पल के लिए, पल पल तरसते थे जिस पल के लिए, वो पल भी आया केवल पल भर के लिए, पल पल तरसते थे जिस पल के लिए, वो पल भी आया केवल पल भर के लिए। सोचा रोक लूं उसे हर पल के लिए, सोचा रोक लूं उसे हर पल के लिए, साला वो पल भी ना रुका पल भर के लिए, साला वो पल ना रुका पल भर के लिए। पल पल तरसते थे जिस पल के लिए, वो पल भी आया केवल पल भर के लिए। अब वो पल आता है तो हम ऐसा क्यों तरसते हैं, वो इसमें ऐसा क्या है? वो पल हमारा कल है,
वो पल हमारा कल है जिसकी कल्पना हम हर दिन करते हैं। वो पल हमारा कल है जिसकी कल्पना हम वर्तमान में करते हैं। भविष्य की चिंता कर वर्तमान को गर्त में रखते हैं। भविष्य की चिंता कर वर्तमान को गर्त में रखते हैं। वर्तमान को डुबाकर भविष्य की कल्पना करते हैं। अगर वर्तमान ही डूब गया तो भविष्य क्या संवरेगा? अगर वर्तमान ही डूब गया तो भविष्य क्या संवरेगा? पल पल तरसते थे जिस पल के लिए, वो पल भी आया केवल पल भर के लिए। आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे एक घनिष्ठ मित्र हैं जिनका कविता से लेना देना कुछ नहीं है, पर उन्होंने अनजाने में एक बात कही थी, जिनका नाम है श्रीमान दीपक यादव। जीवन जीने के लिए कोई महान कार्य करने की कठिन जरूरत नहीं होती है। इन्हीं छोटे छोटे काम को महान रूप से कार्य करो तो आप महान कार्य कर पाओगे। जीवन को साधारण तरीके से मत जियो, जीवन को असाधारण तरीके से जियो, क्योंकि जीना मरना, खाना पीना, शादी ब्याह, बच्चे, ये तो जीवन का एक नियम है, ये तो हर किसी को करना है। तो जीवन को अनुभाव से, विभाव से जिए। और मैं अपनी अगली प्रस्तुत करता हूं। आज मैं थोड़ा सा तरन्नुम पे ही थोड़ा सा ध्यान देता हूं। मैं मुसाफिर मेरी एक छोटी सी रचना है, मैं शुरुआत करूंगा उसके अंदर। मुसाफिर, हम किसी न किसी मंजिल के मुसाफिर हैं और हमें उस मंजिल तक जाना है। आपका हमारा साथ क्षणिक पल का होगा या क्षणिक सुख होगा। तो सुनिएगा, हम भी हो मुसाफिर, तुम भी हो मुसाफिर, हम भी हो मुसाफिर, तुम भी हो मुसाफिर, फिर क्यों जंग है पहचान की खातिर। हम भी हो मुसाफिर, तुम भी हो मुसाफिर, फिर क्यों जंग है पहचान की खातिर। चलना है तुम्हें एक मकसद के लिए, चलना हमें एक मंजिल के लिए। होगा अगर दस्तूर तो मिलेंगे एक मुलाकात के खातिर, वरना हम जहां भी रहें उस खुदा से बस एक ही गुजारिश करेंगे। वरना हम जहां भी रहे उस खुदा से बस एक ही गुजारिश करेंगे, जहां भी आप रहो, जहां भी आप रहो, बस आबाद रहो, आबाद रहो, आबाद रहो। धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं मैं आपका, जो पटल पर आपकी प्रस्तुति बहुत कीमती और आनंद की अनुभूति का प्रस्तुत मुझे देती है। तो मैं अपना एक और कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा। विषय है जीवन। आज थोड़ा सा गला पता नहीं क्यों खराब है, शायद घी खाने का नतीजा था ये, ध्यान रखूंगा। सुनिएगा, जीवन, हमारा जीवन किस प्रकार रहता है और हमें किस प्रकार होना चाहिए और जीवन का लक्ष्य क्या है। सुनिएगा, जीवन है चलने का नाम, चलते रहना चाहिए। जीवन है चलने का नाम, चलते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जहां रुके समझो वहां थमे, जहां रुके समझो वहां थमे, क्योंकि रुका हुआ पानी तालाब का होता है, जो भले ही मनमोहक होता है मगर पीने योग्य कभी नहीं होता। बहता हुआ पानी झरने का होता है, वो कैसा भी दिखे मगर वही पीने योग्य होता है। और सुनिएगा, जीवन में चलना क्यों जरूरी है, जीवन में चलना क्यों जरूरी है। सुनिएगा, ये जीवन है, परिवर्तन का नियम है। ये जीवन है, परिवर्तन का नियम है। या रुकी हुई चीज, वो एक शेर याद आ गया मुझे। तेज चलता हूं तो नजारे छूट जाते हैं, तेज चलता हूं तो नजारे छूट जाते हैं, तेज चलता हूं तो नजारे छूट जाते हैं। और धीरे चलता हूं तो अपने मुझे छोड़ देते हैं, धीरे चलता हूं तो अपने मुझे छोड़ देते हैं। और अगर मैं अपना ही अपना सोचूं और तेज भागूं, अगर मैं अपना ही अपना सोचूं और तेज भागूं, तो मैं अपनों को छोड़ देता हूं, और वो 4 लाइन का एक और शेर याद आ गया। शेर ये कहता है कि सबको भुलाकर त्याग कर मंजिल को तो पा लिया, सबको भुलाकर त्याग कर मंजिल को तो पा लिया। अब पहाड़ पे चले जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है, अकेलापन मिलता है। सुनिएगा, सबको त्याग कर परित्याग करके, रूही जी आपका स्वागत है। सबको छोड़कर, सबको त्याग कर परित्याग करके मंजिल को तो पा लिया। जब मंजिल पे पहुंचा, जब आगे देखा और पीछे देखा, जब मंजिल पे पहुंचा तो आगे देखा और पीछे देखा, तो अकेलापन ही पाया, तब कोई गम नहीं रहा। सुनेगा साहब, ये जीवन का उद्देश्य है। अकेला पैदा हुए थे और अकेले मरना है, चाहे हमारे साथ कितने भी साथी रहते हो, पर हमें अकेला ही मरना है, अकेले ही जीना है। संघर्ष अकेला रहता है हमारा। जब आगे देखा और पीछे देखा, तो खुद के सिवा खुद को ही पाया।
तो खुद के सिवा खुद के ही पाया, तो खुद के सिवा खुद को ही पाया, तब कोई गम नहीं रहा, तब कोई गम नहीं रहा। जब गले लगाया तो पा लिया खुद को, जब गले लगाया तो पा लिया खुद को। तो ये हमारा जीवन है। हम कितना भी संघर्ष कर लें, अकेले में हम अकेले ही पड़ जाते हैं, और जब अकेले पड़ते हैं तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सुनिएगा, हम लक्ष्य के लिए कितना करते हैं और अपनों को त्यागना पड़ता है, और इसी चक्कर में हम बहुत आनंद की अनुभूति के साथ साथ दुश्मनों का काफिला भी बना लेते हैं। सुनिएगा, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है। सुनेगा प्रेरणा जी, जोश आ जाएगा। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। चलता रहूंगा एक सदी के अंत तक, चलता रहूंगा एक सदी के अंत तक, जब तक मंजिल को पा नहीं लेता। चलता रहूंगा एक सदी के अंत तक, जब तक मंजिल को पा नहीं लेता। तब भी घमंड ना पालूंगा जैसे अभी घमंड ना पाला है, तब भी घमंड ना पालूंगा जैसे अभी घमंड ना पाला है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। तो मैं सोम प्यारे जी आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो पटल पर आपने उपस्थिति मेरी दर्ज करवाई, मेरे मित्रों की संख्या अनगिनत कर दी आपने। तो मैं आपके सामने और रचना प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं ऐसा मानना है कि दिल से निकली हुई आवाज को कोई दबा नहीं सकता, और दिल से निकली हुई आवाज, किसी कागज पर लिखी हुई आवाज जो देख देख के पढ़ते हैं आजकल के कवि लोग, वो दिल से नहीं निकलती। जो दिल से निकली आवाज रहती है उसकी कोई परिकल्पना नहीं होती है। तो हम विषय उठाएंगे जो है राम जी। राम जी पर मैंने एक और भजन लिखा था, तो हमें राम जी का नाम क्यों जपना चाहिए, मैं स्वागत करूंगा मेरे समस्त मित्रों का। सुनिएगा, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा। दिल से राम राम की आवाज आना चाहिए, दिल से ये दुआएं निकलना चाहिए कि राम जी साथ रहें। क्योंकि आज ही प्रेरणा जी ने एक रचना की है राम जी के ऊपर, राम सेतु के ऊपर एक रचना लिखी थी। हालांकि उनकी तबीयत नासाज थी, उन्हें नासाज तबीयत में भी और अपने राम जी का नाम लेके अपनी खैरियत का एक प्रमाण दिया, और इस प्रमाण के साथ साथ राम जी के सवाल या निशान पे लोगों को जो है बात रखी कि राम जी के सेतु एक परित्याग के हेतु उन्होंने रचना लिखी थी। तो आपको तुरंत वो मिल जाएगी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं बता पाऊं। सुनिएगा राम जी का नाम लेके, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा। दिल तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए, दिल में धक 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 होनी चाहिए, वहां पर राम 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 गूंजना चाहिए। सुनिएगा, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा। जीवन है गहरा यादों का पहरा, जीवन है गहरा यादों का पहरा, दर्द से भरा लहू से सना। जो ना बोला राम राम समझो वो मरा, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा। याद है बात है गीतों की बारात है, याद है बात है गीतों की बारात है। जो ना बोला राम राम समझो वो मरा, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा। कर्म करे करता भरे देखो भरता, कर्म करे करता भरे देखो भरता, सह देखो सहता। जो ना बोला राम राम समझो वो मरा, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा। जो ना बोला राम राम समझो वो मरा, क्योंकि राम ही बिगड़े काम बनाएंगे और उनका नाम लेके ही ये चारों धाम बने हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा तहे दिल से। हालांकि मैं वक्त से पहले नहीं आया था, और मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारा जीवन अधूरा है, ये जीवन पूर्ण नहीं है, ये अधूरा ही रहेगा। और यह अधूरापन कब हटेगा, जब हम प्रभु श्री राम जी का नाम तहे दिल से लेंगे। क्योंकि भगवत गीता में ये लिखा है, कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जीवन में कितने भी गलती से पाप हुए हैं, भले ही आपको मंत्र नहीं आते हो, पोथी नहीं पढ़ी हो, पुराण नहीं पढ़े हो, पर मरते समय या जब तुझे बुद्धि आए तब तू मेरा नाम ले लेगा तो मैं तुझे मोक्ष
दिला दूंगा मैं। ये भागवत गीता के बोल थे। तो अब जीवन अधूरा है, इसे लेने के लिए हमें पूर्ण करने के लिए क्या करना चाहिए, सुनिएगा। रात बाकी है, बात बाकी है, अधूरे जीवन की एक छोटी सी कहानी। रात बाकी है, बात बाकी है, अभी तो मुलाकात बाकी है। रात बाकी है, बात बाकी है, अभी तो मुलाकात बाकी है। किस्से बाकी है, मिसरे बाकी हैं, अभी तो कहानी लिखना बाकी है। किस्से बाकी हैं, मिसरे बाकी हैं, अभी तो कहानी लिखने बाकी है। नफा बाकी है, नुस्ख बाकी है, अभी तो जीवन जीना बाकी है। नफा बाकी है, नुस्ख बाकी है, अभी तो जीवन जीना बाकी है। और सुनिएगा साहब, जीवन में जन्म क्यों लिया आपने? जीवन में क्यों जन्म लिया आपने? इसका उद्देश्य क्या है? सुनिएगा। रात बाकी है, सुनिएगा। जीवन में जन्म क्यों लिया? इस जीवन में जन्म क्यों लिया? मरने से पहले यह रहस्य जानना बाकी है। रात बाकी है, बात बाकी है, अभी तो मुलाकात बाकी है। और ये बाकी बातें आपको अपूर्ण से पूर्ण करने की कोशिश करेगा तो मोक्ष मिल सकता है। और मरणोपरांत हमें ना सिद्धि मिलती है, ना तो हमें स्वर्ग मिलता है। हमें तो केवल प्रभु का एक साया मिलता है जो हमें जीवन और जीने के लिए प्रेरित करता है। तो मैं इंसान के चरित्र के बारे में आप कुछ कहना चाहूंगा। सुनिएगा कि इंसान का चरित्र दिनों दिन परिवर्तन करते जा रहा है और हमें तम, रज, सत्व, ये 3 गुण होते हैं। इन्हें पहचान कैसे करना है और हमें कैसे प्रगति करनी है और इन नकारात्मक लोगों से कैसे हमें दूरी बना के रखना है और कैसे पहचान करनी है, पता चलेगा। सुनिएगा। चेहरे पे नहीं, चरित्र पे जाओ, वस्त्रों पे नहीं, विचारों पे जाओ। चेहरे पे नहीं, चरित्र पे जाओ, वस्त्रों पे नहीं, विचारों पे जाओ। सूरत पे नहीं, सीरत पे जाओ। सूरत पे नहीं, सीरत पे जाओ। क्योंकि सूरत एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। हम माटी के पुतले हैं, गलती करते हैं। सूरत एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, मगर सीरत दिलों में रह जाएगी। सूरत मिट्टी में मिल जाएगी। आज हम जवान हैं, गोरे दिखते हैं, कल बूढ़े दिख जाएंगे, ये चेहरों की झुर्रियां आ जाएगी। सुनिएगा, ये सूरत मिट्टी में मिल जाएगी, मगर ये सीरत दिलो दिमाग में रह जाएगी। कर्म सत्कर्म हो, कामुक से बचे। कर्म सत्कर्म हो। मैं जितनी भी बातें सीखता हूं, मैं किसी अन्य कवि को नहीं मानता हूं, मैं सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े महान कवि को मानता हूं। वो ऐसे कवि हैं जिनके फॉलोवर हर कवि को बनना चाहिए। उनका नाम है, इनको अन्य नाम से जाना जाता है, जिनको कवि बोलो या भगवान बोलो, प्रभु श्री कृष्ण जी। ये दुनिया के सबसे बड़े कवि हैं जिनकी रचनाओं से सब लोग प्रेरित होते हैं। सुनिएगा। कर्म सत्कर्म हो, कामुक से बचे। कर्म सत्कर्म हो, कामुक से बचे। राम नाम जपे, रंबा से कटे। राम नाम जपे, रंबा से कटे। और यही दुआ खुदा से करे, हंसते हंसते मेरे प्राण निकले। और यही दुआ खुदा से करे, हंसते हंसते मेरे प्राण निकले। चेहरे पे नहीं, चरित्र पे जाओ। तो मैंने हिंसा के चरित्र को बताना चाहा कि वो हिंसा कब कर सकता है। हम अगला विषय उठाते हैं, सत्य। सत्य की परिभाषा हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं, ये जिंदगी के परिवेश में किस प्रकार से रूप करता है। ये धर्म अधर्म भी सत्य के ऊपर आधारित रहता है और हर किसी का धर्म एक जैसा नहीं होता। सुनिएगा साहब, मैं सत्य के ऊपर बताना चाहूंगा। ये मेरी पहली कविता थी जो मैंने 9वीं क्लास में, जब मैं 8 या 9 साल का था, तब मैंने ये स्टेज पे बोली थी। हालांकि मुझे भी नहीं पता था कि ये मैंने कविता के मतलब क्या है, और ये कविता मैंने लिखी भी नहीं थी। ये कविता मैंने एक नर्मदा कवि हैं, उनका तो अभी देहांत हो गया, उनको देहांत हुए 20 साल हो गए। तो वो कवि की मैंने वो रचना लिखी थी और ये किताब मेरे पास रखी हुई है, जो कि 60 साल पुरानी किताब है उनकी। मेरे पास आज भी रखी हुई है वो किताब, पेज जर्जर हालत में हो गए उसके। तो उनमें से मैंने पढ़ी थी। मैं हालांकि नादान था उस वक्त, तो मुझे बोला गया था कि आप कुछ बोले। तो सुनिएगा। विचार,
विचार नहीं है, सत्य काट देता है एक विचार दूसरे विचार को। सिद्धांत नहीं है, सत्य काट देता है एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को। किताब नहीं है, सत्य काट देती है एक किताब दूसरे किताब को। सत्य, ये सत्य कहां नहीं जाता, ये सत्य कहां नहीं जाता, बस दिल से जिया जाता है। ये सत्य कहां नहीं जाता, बस दिल से जिया जाता है। जैसा भी हो दिल से अपनाया जाता है, जैसा भी हो दिल से अपनाया जाता है। ये सत्य है साहब, जिसने इसे नहीं माना उसका अस्तित्व बिल्कुल है खो जाना। जिसने उसे नहीं माना उसका अस्तित्व बिल्कुल है खो जाना। ये सिद्धांत, ये सत्य, ये किताब, ये सिद्धांत, ये सत्य, किताब, ये विचार, ये एक दिन परिवर्तन होते रहेंगे। ये सिद्धांत, ये किताब, ये सत्य एक दिन परिवर्तन होते रहेंगे। हर व्यक्ति के हिसाब से धर्म और अधर्म की परिभाषा बदलती रहेगी, मगर जो सत्य है वो दिल से कहा जाता है और जिया जाता है। जैसा भी हो अपनाया जाता है। जैसे हम दिखते हैं, जैसे भी दिखते हैं उसे दिल से अपनाया जाता है। और असल रहो, असली रहो, असल रहो, असली रहो, रंगहीन रहो, मगर रंगदारी का दाग तो ना करो। असल रहो, असली रहो, रंगहीन यानी किसी में भी घुल जाओ, हर रंग में मिल जाओ, हर चेहरे पे खुशियां दे जाओ। तो ये होली के ऊपर मेरा एक कविता थी जिसको मैंने बताने की कोशिश की थी। उसकी 2 अंतिम लाइनें मैंने पेश की थी। सुनेगा, विचार जब उठते हैं तो उसे रोका ना जाए, विचार जब उठते हैं तो उसे रोका ना जाए, और जो दिल में बात है वो कह दिया जाए, क्योंकि ये पल आज है तो कल नहीं है। कल को क्या पछताओगे जब चिड़िया चुग गई खेत। सुनिएगा, मैं रंग हूं बेरंग हूं, मैं रंग हूं बेरंग हूं, रंगहीन हूं, मैं रंग हूं बेरंग हूं, रंगहीन हूं। कम से कम घुलनशील तो हूं, सब में मिल जाऊंगा, सबको खुशियां दे जाऊंगा, सबके चेहरे पे मुस्कान दे जाऊंगा, हर किसी को रोशन कर जाऊंगा। हरा पीला लाल नीला, हमारे यहाँ 2 कवित्री दिख रही हैं, उनका मोनोटैग ही लाल कलर का दिख रहा है, जो कवित्री रूही जी हैं। और मैं बताना चाहूँ ये प्रोफेशनली कवित्री हैं और ये मिस इंडिया 2021 की फाइनलिस्ट भी हैं। तो उनको मैं तहे दिल से इस मंच से आभार व्यक्त करता हूँ कि जीत का सहरा आपके ऊपर ही रहे। और नीला कलर दिख रहा है देवी प्रेरणा जी का, जो कि जीवन में प्रेरणा देती रहती हैं। और किसी ने उनसे ये भी कहा था कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो मैंने उनका प्रति उत्तर दिया था कि जिनका नाम ही प्रेरणा है तो उनको प्रेरणा दिलों से आती है, और प्रेरणा के साथ साथ अंतर मन में खुशी भी आती है, खुशी भी इनका निकनेम है। तो सुनिएगा, मैं रंग हूं बेरंग हूं, रंगहीन हूं, हर किसी में मिल जाऊंगा, हर किसी को खुशियां दे जाऊंगा, कम से कम रंगदारी का दाग तो नहीं दे जाऊंगा। ये रंग है हरे पीले लाल नीले कुछ कहते हैं, ये रंग है हरे पीले लाल नीले कुछ भी कहते हैं। जीवन का सार सुनाते हैं, सच सच्चाई को ग्रहण करवाते हैं, सच्चाई को ग्रहण कराते हैं। जो लोग कान पकड़ते रहते हैं, आंख को बंद करते रहते हैं, वो जीवन में अपने अंधकार को पहुंचाते हैं। इस अंधकार से उनकी जिंदगी रोशन ना होगी, ना कभी रोशन होगी, ना कभी हो सकती है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज थोड़ा गतिशील में बोल रहा हूं, क्या करें, जो है समय सीमा अधूरी रह गई थी, मगर कुछ बातें ऐसी होती है एक सुर लय में बोली जाए तो मजा आ जाता है। सुनेगा, अब हम सब मिले हैं एक राहों पे, जिंदगी के उस मोड़ पे मिले हैं, जिस मोड़ पे हम कहीं ना कहीं विघटन हो सकते हैं। सुनेगा, ये अंतर मन में हो जाता है। यादें, हर किसी की यादें जुड़ती हैं। सुनेगा, ये मेरा गीत है और मैं हालांकि अच्छा गाता नहीं हूँ, मेरे आवाज़ थोड़ा सही नहीं है, फिर भी तरन्नुम गाने की कोशिश करता हूँ। और मैं आभार व्यक्त करता रहता हूँ, और मैं देख पा रहा हूँ कि प्रेरणा जी और रूही जी की ओर से टैग मुझे मिले जा रहे हैं। सबसे मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और अन्य कवि मित्र और अन्य देवियाँ भी जुड़ गई हैं, मैं उनका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। कृपया देवी जी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर बैठा हूँ मोबाइल से, तो कमेंट इजीली मैं पढ़ पाऊंगा, पर उनके चेहरे से कुछ अपरिचित चेहरे नजर आ रहे हैं। मैं उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।
सुनिएगा, यादों का मैं किस्सा सुनाता हूं मैं। और जय हिंद कर्नल जी, आपको मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपके पटल पे आपने मुझे एक मौका दिया, तो मैं अपनी बात प्रस्तुत करता हूं यादों के विषय के ऊपर। तेरी यादें, तेरी बातें, यादों का आभार, आओ मिलकर गीत गाएं जीवन के पलचार। तेरी बातें, तेरी यादें, यादों का आभार, आओ मिलकर गीत गाएं जीवन के पलचार। मन से बनता है संजोग, मन से बनती कटुता, मन से बनता है संजोग, मन से बनती कटुता, आओ मिलकर गीत गाएं जीवन के पलचार। माना मुसीबत आएगी आकर चली जाएगी, माना मुसीबत आएगी आकर चले जाएगी, वक्त नहीं रहता एक जैसा हरदम परिवर्तन होता, वक्त नहीं रहता एक जैसा हरदम परिवर्तन होता। सुनेगा साहब, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो भी होता अच्छा होता, हर पल सीख देता, जो भी होता अच्छा होता, हर पल सीख देता, आओ मिलकर गीत गाएं जीवन के पलचार। तेरी बातें, तेरी यादें, यादों का आभार, आओ मिलकर गीत गाएं जीवन के पलचार। तेरी बातें, तेरी यादें, यादों का आभार। तो मैं तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और एक और तरन्नुम में पेशकश करता हूं। देखिए क्या होता है कि विभीषण हर घर में होता है और अपना ही अपने भाई का गद्दार होता है। सुनिएगा कि ये क्यों होता है। तो आज मेरी जो तरन्नुम लिखा था मैंने विषय गद्दार पे ही लिखा है। सुनिएगा कि किसी अपनों ने मुझे धोखा किया था, तो मैंने उसे अपने दर्द को एक तरन्नुम में पेश करने की लिखने की कोशिश की थी। सुनिएगा। जब अपने ही गद्दार बन बैठे हैं तो जीत हमारी क्या होगी, जब अपने ही गद्दार बन बैठे हैं तो जीत हमारी क्या होगी, चाह के भी इस वीर की कोई ना हीर होगी, चाह के भी इस वीर की कोई ना हीर होगी। वीर कहने वाले इस वीर को कोई ना अब धीर देगा, वीर कहने वाले इस वीर को कोई ना अब धीर देगा। जो भी देना चाहेगा वो भी फायदा ही लेगा, जो भी देना चाहेगा वो भी फायदा ही लेगा। जो भी होगा सही होगा दिल को ये मानना होगा, जो भी होगा सही होगा दिल को ये मानना होगा, वरना जीवन भर संघर्ष होगा, वरना जीवन भर संघर्ष होगा, वरना जीवन भर संघर्ष होगा। आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे एक ये मेरे हेडलाइन में थी नहीं ये गज़ल, जो दूसरी गज़ल सुना रहा हूँ मैं, तो मैंने गाने से इंस्पायर होके लिखी थी। बहुत अच्छा गाना था, सागर किनारे, वो एक गाना था, उसको मैंने देख के ही कुछ लम्हे जोड़ने की कोशिश की थी। मैं पेशकश करता हूँ, सुनिएगा। सागर किनारे शाम सवेरे। और थोड़ा सा भूल पा रहे हैं इसके अंदर हम, तू नहीं रहा, याद आ जाएगी इतना कोई इस बात। ठीक है। भोले बाबा, तो भोले बाबा ऐसे हैं जो सबको अपनी पनाह में रखते हैं। और सुनिएगा भोले बाबा कैसे कहते हैं। भोले की धुनी में रमा, भोले की धुनी में रमा, नसों में बहता रक्त कहता, भोले की धुनी में रमा, नसों में बहता रक्त कहता, नातों के नाथ शंभुनाथ में मेरा मन बसता। भोले की धुनी में रमा, नसों में बहता रक्त कहता, नाथों के नाथ शंभुनाथ में मेरा मन है बसता। गर हुई कोई खता भोले भंडारी हो जाते हैं खफा, गर हुई कोई खता भोले भंडारी हो जाते हैं खफा। करना पड़ती है यज्ञ कथा, करना पड़ती है यज्ञ कथा, तब करते हैं भोले बाबा सब दुख दर्द सफा, तब करते हैं भोले बाबा सब दुख दर्द सफा। सुनेगा साहब, भोले बाबा की आप दयालुता देखो। सुनेगा, त्याग रखी है उसने दुनिया सदा, त्याग रखी है उसने दुनिया सदा, फिर भी करता है अपने भक्तों की परवाह। त्याग रखी है उसने दुनिया सदा, फिर भी करता है अपने भक्तों की परवाह। जो भी उसके दरबार में आता, जो भी उसके दरबार में आता, चाहे देव हो या दानव, नर नारी हो या नारायण,
चाहे देव हो या दानव, नर नारी हो या नारायण, जो भी उसके दरबार में आता खाली झोली से भली झोली जाता, खाली झोली से भरी झोली जाता। अब देखिए विश्वनाथ की, शंभुनाथ की, भोलेनाथ की कैसी वफा है, सुनिएगा। विश्वनाथ भोलेनाथ की ऐसी वफा, विश्वनाथ शंभुनाथ भोलेनाथ की ऐसी वफा, चाहे देव हो या दानव, नर नारी हो या नारायण, चाहे देव हो या दानव, नर नारी हो या नारायण, देखकर भोले की अदा, देखकर भोले की अदा, सब हो जाते हैं भोले पर फिदा। देखकर भोले की अदा, सब हो जाते हैं भोले पर फिदा। नाथों में नाथ, शंभुनाथ में मेरा मन है बसता। मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और वो सागर किनारे की जो लहर है वो मुझे याद आ गया, सुनिएगा। तू नहीं रहा तेरी याद रह गई, वो उस अंतरे पे सुनिएगा। क्यों है ये दूरियां, सुनिएगा। क्यों है ये दूरियां, कैसी मजबूरियां। देखिए जब दो दिल मिलते हैं ना तो इस स्थिति में मिलते हैं कि उनका मिलन बड़ी मुश्किल से होता है। सुनिएगा, उसको अपने दिलो दिमाग तक पहुंचाइएगा। पहली बार मैं पटल से गा रहा हूं मैं, सुनिएगा। क्यों है ये दूरियां, कैसी मजबूरियां, दिल लिया दिल तोड़ दिया। क्यों है ये दूरियां, कैसी मजबूरियां, दिल लिया दिल तोड़ दिया। यूं तो है जिंदगी फैली फैली, मगर है अकेली सुनी डगर। यूं तो है जिंदगी फैली फैली, मगर है अकेली सुनी डगर। चाहतों का कारवां फैला जैसे आसमां, है मगर लगता नहीं। चाहतों का कारवां फैला जैसे आसमां, है मगर लगता नहीं। तू होती क्या बात होती, तू होती क्या बात होती। क्यों है ये दूरियां, कैसी मजबूरियां, दिल लिया दिल तोड़ दिया। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मैं, और क्योंकि ये रचना मुझे बरसों बाद याद आई, क्योंकि मैंने, और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये रचना मैंने गज़ल लिखी थी तो मैंने इसको नोटिस भी नहीं किया कागज में। और रूही जी को आभार व्यक्त करता हूँ। और अब गज़ल उन तक मेरी पहुँची है तो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि गज़ल कैसी लगी मेरी। क्यों है ये दूरियां, कैसी मजबूरियां। क्योंकि जो रूही जी हैं वो भी अच्छी सिंगर है, और जो हमारी सिंगर बनने जा रही हैं, जिन्होंने राम जी का भजन किया, वो देवी प्रेरणा जी। तो इसलिए, और मैं अपनी बात करता हूँ और एक नए विषय को मैं रखता हूँ मैं। और 6:53 बज रहे हैं, 7 बजे का उन्होंने टाइम दिया था, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था 10 मिनट, तो मैं मात्र 10 मिनट ऊपर लूँगा। मैं 7:10 पे मैं प्रोग्राम जो है मंगल कर दूंगा मैं। तो मैं अपनी एक लेटेस्ट रचना आपको मैं बताता हूँ मैं, जो मैंने लिखी थी। देखिए होता क्या है, एक शब्द है शिवानी, है ना। शिवानी जिसको बोलते हैं शिव का अंश। और ये जो शिव का अंश है, ये अपनी बात किस प्रकार से कहता है। वो गजल मुझे मिल नहीं पा रही है। मैं आपको धर्म अधर्म की परिभाषा में बताना चाहता हूं मैं कि जो है हमारा धर्म अधर्म कैसा हो रहा है आजकल। सुनिएगा, ये मैंने 3 अप्रैल को ये लिखी थी मैंने, रात को 1:30 बजे करीब। सुनिएगा, धर्म अधर्म की परिभाषा, धर्म अधर्म की परिभाषा बताती ये दिलासा, ये ना इच्छा अभिलाषा। सर्म धर्म अधर्म की परिभाषा बताती ये दिलासा,
जिससे रखी है आशा, जिससे रखी है आशा उसने ही समस्याओं में झांसा, जिससे रखी है आशा उसने ही समस्याओं में झांसा। स्वयं आनंद में मिले परमानंद, स्वयं आनंद में मिले परमानंद, मन हो जाए पूर्ण नित्यानंद। स्वयं आनंद में मिले परमानंद, मन हो जाए पूर्ण नित्यानंद। अब सुनिएगा, ये 3 लाइनें हमारे जीवन में क्या नफा नुस्ख से हमें अवगत कराएगी। सुनिएगा, स्वयं आनंद में मिले परमानंद, मन हो जाए पूर्ण नित्यानंद। मोह माया अलगाव से परिपूर्ण, मोह माया अलगाव से परिपूर्ण, निस्वार्थ दया भाव रहे संपूर्ण, निस्वार्थ दया भाव रहे संपूर्ण। नफा नुस्ख करे मन परिवर्तन, नफा नुस्ख करे मन परिवर्तन, नफा नुस्ख करे मन परिवर्तन। मिलेगा हर वक्त दिल को सुकून, मिलेगा हर वक्त दिल को सुकून। सुनेगा, अंतिम लाइनें जीवन परिवर्तन करेगा। मिलेगा हर वक्त दिल को सुकून। करो निस्वार्थ कर्म कीर्तन, करो निस्वार्थ कर्म कीर्तन। धर्म अधर्म की परिभाषा बताती है इंसान की दिलासा। और मैं आभार व्यक्त करता हूं मैं प्रेरणा जी का और कविराज जी का। और मैं आपको बता दूं, मेरे एक मित्र हैं वेद प्रकाश परिहार, जो टेक्निकल फील्ड से हैं। उन्होंने मेरा नाम कविराज रख दिया था, और जो कि मुझे आज भी अच्छा लगता है। हालांकि वो कविता कम सुनते हैं, पर वो उन्हीं की देन है कि मेरा कविराज नाम बन गया था, नहीं तो मुझे बहुत नामों से जाना जाता है। देखिए, 2 दिशा में 2 लोग रहते हैं। डिवाइन सोल यानी एक ही आत्मा के 2 टुकड़े, एक पूर्व में एक पश्चिम में, तो दोनों का मिलन होता है। हमारी आत्मा के भी 2 टुकड़े हैं, जो एक पूर्व में गया है तो एक पश्चिम में गया है। तो जब मिलन होता है तब ये आत्माओं के मिलन कैसे होते हैं सुनिएगा और अपनी कविताओं से जोड़िएगा। आपने देखा होगा कि मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, मैं फिलहाल नहीं हूँ, पर कईयों की शादियाँ चलती हैं, कईयों की शादियाँ टूटती हैं, कईयों के मिलन 7 जन्म के हो जाते हैं, कईयों के 1 जन्म के भी नहीं हो पाते। तो शादियां क्यों टूटती हैं? क्योंकि दो परफेक्ट सोल आपस में मिल नहीं पाती हैं। तो वो क्यों नहीं मिलती, और जब मिलती है तो वो क्यों मिलती है? तो वो जब मिलती है तब उसके संदर्भ को मैं अपनी कविताओं के जरिए चित्रण करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने दिलो दिमाग में आंख बंद करके नमन करते हुए सुनेगा। 2 जिस्म एक जान, 2 जिस्म एक जान, एक मान एक शान। 2 जिस्म एक जान, एक मान एक शान। जाति अलग धर्म अलग, जगह अलग काम अलग। जाति अलग धर्म अलग, जगह अलग काम अलग। सब अलग अलग मगर एहसास है एक, सब अलग अलग मगर एहसास है एक। समाज अलग अलग मगर विचार दोनों के हैं नेक, समाज अलग अलग मगर विचार दोनों के हैं नेक। चाहे सब कुछ हो अलग अलग मगर दोनों मिलेंगे जरूर, चाहे हो सब कुछ अलग अलग मगर दोनों मिलेंगे जरूर। जैसे ताला चाबी की जोड़ी रहती है ना, ताला चाबी एक दूसरे से रहती है। स्वागत है रोहित जी आपका, मैं वापस से पढ़ लेता हूं आपका। रोहित जी आप बिल्कुल आइएगा, ये मैं वापस से पढ़ लेता हूं उसको। 2 जिस्म एक जान, एक मान एक शान। जाति अलग धर्म अलग, जगह अलग काम अलग। सब अलग अलग मगर एहसास है एक। समाज अलग अलग मगर विचार दोनों के हैं नेक। चाहे सब कुछ हो अलग अलग मगर दोनों मिलेंगे जरूर, चाहे हो सब कुछ अलग अलग मगर दोनों जरूर मिलेंगे। होगी उस दिन अनोखी रात, होगी उस दिन अनोखी रात। होगी सब सारी बात, होगी सब सारी बात। 2 जिस्म एक जान, एक मान एक शान। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं तहे दिल से, और कविराज जी का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस पटल पे मुझे निमंत्रण दिया। और सोम प्यारे जी, आपने, जैसा आपका नाम है सोम यानी शिव जी, शिव जी का नाम है। शिव जी का नाम मतलब दिलों से दिलों को जोड़ने का नाम है, बिना किसी भेदभाव से, बिना किसी रंग रूप से, बिना किसी उम्र के दायरे से कि हम उम्र हैं या उम्रदराज हैं या अनुज हैं।
तो इसलिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं मैं। और शब्द हमें किस प्रकार घाव पहुंचा सकते हैं और किस प्रकार हमको लगाव पहुंचा सकते हैं। तो शब्द की माया सुनिएगा आप। ये शब्दों के गहरे घाव, ये शब्दों के गहरे घाव, इनसे जुड़ा है ऐसा लगाव। ये शब्दों के गहरे घाव, इनसे जुड़ा है ऐसा लगाव। सदा रहती है उसकी आव, साथ मेरे चलती है जैसे हो मेरी छाँव। ये शब्दों के गहरे घाव, इनसे है जुड़ा ऐसा लगाव। साथ रहती है जैसे हो आव, साथ रहती है उसकी आव, साथ मेरे चलती हो जैसे हो परछाई यानी छाँव, जैसे हो मेरी छाँव। ये अल्फाजों का इल्म, ये अल्फाजों का इल्म करता है दिल पर जुल्म। ये अल्फाजों का इल्म करता है दिल पर जुल्म। नसों में बहे ऐसी नज्म, नसों में बहे ऐसी नज्म। सभी वाजे और इदारे, वाजे यानी वादे और इदारे यानी इरादे। सभी वाजे और इदारे, सभी वाजे और इदारे सारे मर्ज करे दर किनार, सारे मर्ज करे दर किनार। ले जाए उस और सहारे, ले जाए उस और सहारे जहां इंतजार करते हमारे सारे, जहां इंतजार करते हमारे सारे। भले ही हम जग से जीते मगर मन से हारे, भले ही हम जग से जीते मगर मन से हारे। क्योंकि क्या होता है, कई ऐसे अल्फाज हैं, हमारे कुछ अल्फाज हैं जो जग को अच्छे लगते हैं पर हमारे दिल को कहीं ना कहीं वो दिल में कहीं ना कहीं कटाव पैदा करते हैं कि ऐसा नहीं करना था। क्योंकि हम क्या है, ये आईना हमें जमाना बताता है। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ दिलाई दी गई थी, वैसे हमारे सामने वाले मित्र भी हमें परिमाप में आंकते हैं और हमें पूर्णतः परिभाषित नहीं कर सकते हैं, पर हमें एक सुराग दे सकते हैं कि हम ये इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। भले ही हम जग से जीते मगर मन से हारे, भले ही हम जग से जीते मगर मन से हारे। स्वयं के अल्फाजों ने हमने, स्वयं के अल्फाजों ने हम हारे, स्वयं के अल्फाजों से हम हारे। तो ये शब्द की महिमा है। शब्द बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, लगाव लगाते हैं, घाव देते हैं। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं मैं सोम प्यारे जी और कविराज जी। और जय हिंद, जय हिंद ऐसा शब्द है जो दिलों को जोश देता है। और अंत में मैं हमारे जवान जो सरहद पे अडिग रहते हैं उनके लिए मैं ये कविता अर्पण करता हूँ और प्रभु राम जी का नाम लेते हुए, ये वादा करते हुए आपसे फिर मुलाकात करूँगा। पर सबसे पहले मैं शुरुआत भी मैंने सरहद से की थी और अंतिम भी आगाज मैंने सरहद से किया था और अंजाम भी मैं सरहद पे दूंगा। और सुनिएगा, सरहद पर खड़े नौजवान, सरहद पर खड़े नौजवान सीना ताने हैं खड़े, सरहद पर खड़े जवान सीना ताने हैं खड़े। बोली और गोली से जवाब देते हैं, बोली और गोली दोनों से ही जवाब देते हैं। चाहे रेगिस्तान की तपती गर्मी हो, चाहे रेगिस्तान की तपती गर्मी हो या सियाचिन की कड़ाकेदार ठंड हो, चाहे रेगिस्तान की गर्मी हो या सियाचिन की कड़ाकेदार ठंड हो। धूप में दिखता नहीं आंखें चिल मिलाती हैं, धूप में दिखता नहीं आंखें चिल मिलाती हैं। ठंड में सियाचिन, सियाचिन में चारों ओर सफेद रोशनी दिखती है। ये काला पाकिस्तानी दुश्मन, ये काला पाकिस्तानी दुश्मन पीठ पीछे वार करता है, ये काला पाकिस्तानी दुश्मन पीठ पीछे वार करता है। जब ये जवान सरहद पे जाते हैं, दो पैरों पर सीना तान कर माँ का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। ये जवान जब सरहद पे जाते हैं, दो पैरों पर सीना तान कर माँ के चरणों की धूल माथे पर लगा के जाते हैं। मानो ये कफन ओढ़कर जाते हैं, मानो ये कफन ओढ़कर जाते हैं, ये वादा दे जाते हैं।
ये वादा दे जाते हैं। अब क्या वादा देते हैं सुनिएगा। ये वादा दे जाते हैं कि मैं एक दिन आऊंगा, कि मैं एक दिन आऊंगा, सबके चेहरों पर मुस्कान लाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, इन दो पैरों पर आऊंगा, चेहरे पर मुस्कान लाऊंगा। घर नहीं आ पाया, घर नहीं आ पाया तो तिरंगे में लेट कर आऊंगा। घर नहीं आ पाया तो तिरंगे में लेट कर आऊंगा। मेरे लिए आंसू मत बहाना, मेरे लिए आंसू मत बहाना, मेरे दिल को कचोड़ता है। मेरे लिए आंसू मत बहाना, मेरे दिल को कचोड़ता है। जैसे पहले आशीर्वाद दिया था अब भी आशीर्वाद देना, जैसे पहले आशीर्वाद दिया था अब भी आशीर्वाद देना। मैं मिट्टी में खाक हो जाऊंगा, मैं मिट्टी में खाक हो जाऊंगा, अर्थी का अर्थ बताऊंगा। मैं मिट्टी में खाक हो जाऊंगा, अर्थी का अर्थ बताऊंगा। अब हम नौजवान और गलत राह पे कभी कभार चले जाते हैं, और जब सब सही मार्गदर्शन मिलता है तो हम आ भी जाते हैं, मगर कुछ नहीं लौट कर आते हैं। तो उनको मेरा संदेश है, हम नौजवान, अर्थी का अर्थ बताऊंगा। नौजवान तो जमाने की भीड़ में बाजार बन के बिकते हैं। ये नौजवान बाजार की भीड़ में बिकते हैं। अपने विचारों को अंदर रखकर अंधाधुंध भेड़चाल चलते हैं। अपने विचारों को अंदर रखकर दिमाग का ना उपयोग कर अंधाधुंध भेड़चाल चलते हैं। और कसाई घर में जैसे लाखों बकरे कटते हैं, कसाई घर में जैसे लाखों बकरे कटते हैं, वैसे ये नौजवान अपनी राहों से भटकते हैं। और सुनिएगा, अर्थी का अर्थ, मैं तिरंगे में लेट कर आया हूं, अर्थी का अर्थ बताने जा रहा हूं। मिट्टी में एक दिन खाक हो जाऊंगा, इन नौजवानों को एक सीख देकर जाऊंगा। देश के लिए कर्म करो, मौका मिले। देश के लिए कर्म करो, मौका मिले या ना मिले। जरूरी नहीं वर्दी पहनने वाला ही जिम्मेदार होता है, जरूरी नहीं वर्दी पहनने वाला ही जिम्मेदार होता है। अरे बिना वर्दी में भी देश की रक्षा करना सीखो, बिना वर्दी में भी देश की रक्षा करना सीखो। सरहदों पे खड़े नौजवान सीना ताने बोली और गोलियों से जवाब देते हैं। जब घर पे आते हैं तो दो पैरों से आते हैं, नहीं तो तिरंगों में लेट कर आते हैं। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं, मैं मंचन आयोजक मेरे समस्त मित्रों का, सोम प्यारे जी का, जिनका नाम ही सोम है, जो शिव जी के आशीर्वाद हैं और हमेशा रहेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं कर्नल कविराज जी, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि आपने बोली और गोली दोनों से दुश्मन की जो है सीमा पर जवाब दिया है और नौजवानों को ये सीख दिया है कि हर वक्त गोली या तलवार से नहीं जंग जीती जाती है, हर वक्त विचारों से भी जंग जीती जाती है। तो आपने जो ये मंचन प्रस्तुत किया है, ये काव्य पाठ का संग्रह, ये जो आयोजक किया है, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं और मैं हमेशा लिखता रहूंगा और अगली बार मैं और नई नई प्रस्तुति करूंगा। तो फिर मुलाकात होगी। सभी देवियों और सभी सज्जनों को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूं और वादा करता हूं नए नए विषयों के साथ फिर मैं मौजूद रहूंगा। देवी रूही जी, आपको बधाइयाँ, और प्रेरणा जी, आपने अच्छा गाना गाया। आभार व्यक्त करता हूं मैं। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद और राम राम सबके दिलों तक जुड़ने के लिए।